सोमवार 28 जुलाई को फोकस में रहेंगे ये 7 स्टॉक, मिल सकता है तगड़ी कमाई का मौका। जून तिमाही के नतीजों के बाद सोमवार 28 जुलाई को बाजार में कई दिग्गज कंपनियों के शेयर सुर्खियों में रहेंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, स्टील, केमिकल, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर की लगभग 7 कंपनियों के नतीजे पर निवेश की खास नज़र रहेगी। इसमें से कई कंपनियों ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है और कई कंपनियों के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कुछ चुनिंदा शेयर्स के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि सबसे पहला नाम ले लेता हूं टाटा केमिकल्स की। तो टाटा केमिकल के ऊपर में यहाँ पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, जिसके नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने जून तिमाही में Q1 FY26 में जो मुनाफा यहाँ पर दर्ज करता हुआ दिखाई दिया है वो है लगभग 252 करोड़ रुपए का। यह सालाना आधार पे 68% ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, सालाना आधार पे यहाँ पर देखें तो लगभग 68% ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए हैं और रिजल्ट के बेस पे टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल मैं आपके समझ रख पाता हूँ उस लेवल का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। एक होगा हमारा लेवल जो कि इंट्राडे के लिहाज से आपके समझ हर रोज रख पाता हूँ, और दूसरा होगा कि ये जो नतीजे लौटते हुए दिखाई दिए हैं तो इस नतीजे के दम पे मार्केट के ऊपर में कितनी बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी ये भी साफ होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पास हालांकि रिवेन्यू में देखें तो 3,719 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल 3,789 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर जो है पिछले साल के आंकड़े मजबूत थे। रिवेन्यू की यदि मैं चर्चा करूँ तो अभी की रिवेन्यू को बहुत बड़ा का डिफरेंस है नहीं, फिर भी हम यहाँ पर नज़र रखेंगे तेजी के ऊपर में। एक लेवल में आपके समझ रख देता हूँ टाटा केमिकल के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजिशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुँचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ। तो टाटा केमिकल का जो लेवल दिखाई देता है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह लेवल है 936 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 936 रुपये का लेवल दिखाई देता है। यदि मैं क्लोजिंग की चर्चा करूं तो लगभग 946 रुपये 55 पैसे के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिलेगी टाटा केमिकल के ऊपर में, लेकिन आपके समझ जो लेवल यहाँ पर रख पा रहा हूँ वो है 936 रुपये का। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि ये जो 936 रुपये का स्तर हमने इंट्राडे के लिहाज से रखा है, आपको ध्यान देना है कि जैसे ही मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है, मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको सबसे पहले टाटा केमिकल के प्राइस के ऊपर में आपको फोकस करना है। प्राइस देखना है कि क्या 936 रुपये के ऊपरी स्तर पे मार्केट का भाव दिखाई दे रहा है या फिर 936 के निचले स्तर पे। जब तक आपको 936 के ऊपरी स्तर पे टाटा केमिकल का भाव दिखाई दे रहा है, मार्केट में तेजी आएगी और तेजी के साथ ही कॉल की रणनीति के साथ भी कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। केस में काम करते हैं तो बेशक बाई की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। तेजी तब तक लौटते हुए दिखाई देगी जब तक आपको 936 के ऊपरी स्तर पर टाटा केमिकल दिखाई दे रहा है। 936 के ऊपरी स्तर पर जब तक दिखाई देगा कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, और हम इस रिजल्ट के बेस पे भी इस लेवल के साथ भी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम मार्केट से उम्मीद रखेंगे टाटा केमिकल से कि कम से कम पहला टारगेट ये हमें जो दिखाएगा वो होगा 950 रुपये का। ये पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा टाटा केमिकल के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की यदि मैं जिक्र करूं टाटा केमिकल के ऊपर में तो लगभग 970 रुपये के आसपास का भी हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। रिजल्ट के दम पे, रिजल्ट के बेस पे एक जो है दमदार यहाँ पर तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। ये तो हो गई रिजल्ट के बेस पे कॉल की रणनीति, सी की रणनीति, बाई की रणनीति हमने आपके समझ यहाँ पर रख दिया। लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया। रिजल्ट पसंद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पिछले साल का जो रिवेन्यू था वो कितने था? 3,789 करोड़ रुपए का। अभी का जो जनरेट होता हुआ दिखाई दिया वो 3,719 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर रिजल्ट को तो हम साथ में लेके चलेंगे ही, लेकिन आपको साथ में लेके चलना है इस लेवल को जो कि आपके समझ रखा है 936 रुपए का। क्लोजिंग है 946 रुपये 55 पैसे की। मान लीजिए कि 936 रुपये के स्तर को तोड़ देता है,
936 के स्तर को जैसे ही टाटा केमिकल तोड़ देता है 936 रुपए के स्तर को, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में करेक्शन से लौटते हुए दिखाई देने वाली है। मार्केट में पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, केस में काम कर रहे हैं तो सेल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट टूटता हुआ दिखाई देने वाला है और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा पहला 910 रुपए का, जिसकी संभावना कम है कि मार्केट में गिरावट आप सभी को देखने को मिले। तेजी की ही उम्मीद है, लेकिन तेजी आए या फिर गिरावट रिजल्ट के बेस पे हमें करना कुछ नहीं, इस लेवल के साथ चलना है, 936 के स्तर के साथ चलना है। 936 का लेवल टूटेगा तो मार्केट पे गिरावट आएगी, 910 के टारगेट दिखेंगे, हो सकता है तो 880 रुपए तक भी आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है टाटा केमिकल में। ये हो गए टाटा केमिकल के ऊपर में चर्चा रिजल्ट के बेस पे। अब चर्चा कर लेते हैं एसबीआई कार्ड के ऊपर में। एसबीआई कार्ड का भी रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है। क्रेडिट कार्ड सर्विस देने वाली कंपनी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने जून तिमाही में 556 करोड़ रुपए का यहाँ पास मुनाफा कमाया है। ये सालाना आधार पे देखा जाए तो लगभग 6.4% की गिरावट है। यहाँ पास देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पास कमाई तो हुई है, लेकिन ये सालाना आधार पे देखें तो यहाँ पास लगभग 6.4% की गिरावट है। हालांकि यहाँ पास नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि मैं चर्चा करूँ NII की, तो यहाँ पास 13.8% बढ़ करके 1680 करोड़ रुपये हो गई है। अब एसबीआई कार्ड का तो हमने यहाँ पास रिजल्ट के बेस पे यहाँ पास देख लिया, लेकिन हमारे जो लेवल के बेस पे है, वो लेवल क्या कहती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसके ऊपर में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि एसबीआई कार्ड का जो है लेवल क्या यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल सी कहानी यहाँ पर बयां कर रहा हूँ टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से एसबीआई कार्ड के ऊपर में, कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है 885 रुपये का लेवल। कितने का? 885 रुपये के लेवल को आपको टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ध्यान रखना है एसबीआई कार्ड के ऊपर में, क्योंकि रिजल्ट के बेस पे मार्केट के ऊपर में जब मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी तो वह तेजी वाला होगा या फिर गिरावट वाला, ये लेवल ही तय करके बताता हुआ दिखाई देगा। एसबीआई कार्ड की यदि मैं बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की क्लोजिंग की चर्चा करूं तो 891 रुपये 95 पैसे की क्लोजिंग देखने को मिली थी। जबरदस्त तेजी देखने को मिला था बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। अब रिजल्ट के दम पे भी मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? तेजी ही देखने को मिलेगी। जब तक 885 रुपये के ऊपरी स्तर पे एसबीआई कार्ड आप सभी को दिखाई दे रहा है, आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देने वाली है, कॉल की रणनीति बनने वाली है। मार्केट में यदि आप केस में काम कर रहे हैं तो बेशक यहाँ पर बाई की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। ये तेजी तब तक लौटते हुए दिखाई देगी जब तक आपको 885 रुपये के स्तर पे 885 के ऊपरी स्तर पे एसबीआई कार्ड दिखाई दे रहा है, तब तक तेजी कंटिन्यू बनी रहेगी। और हम मार्केट से उम्मीद करेंगे कि जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगी एसबीआई कार्ड के ऊपर में, वो होगा तकरीबन 900 रुपये के आसपास में पहला टारगेट देखने को मिलेगा। 900 रुपये, ये पहले टारगेट को अचीव करने के साथ ही हम 910 रुपये के आसपास में भी एसबीआई कार्ड को ऊपरी स्तर पे निकलते हुए देख पाएंगे। एक जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, रिजल्ट के बेस पे भी और इस लेवल के दम पे भी दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा, लेकिन हम पुट की भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। 891 रुपये 95 पैसे की क्लोजिंग है बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की, और यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 885 रुपये का। जो हमारा लेवल दिखाई दे रहा है वो है 885 रुपये का। मान लेते हैं कि रिजल्ट के बेस पे मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आई, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो करेक्शंस लौटता हुआ तभी दिखाई देगा, तभी संभव है जब ये 885 के स्तर को तोड़ देगा। जैसे ही 885 की स्तर टूटती है, आप समझ जाओ कि पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, सेल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है, जिसकी टूटने की संभावना कम दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 800 रुपये के आसपास में, और 800 रुपये कह रहा हूँ, 870 रुपये के आसपास में जो है ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा। 870 रुपये के आसपास में जो है मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन जिसकी संभावना कम दिखाई देती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। जहां तक संभव है कि 885 के ऊपरी स्तर पे ही आपको एसबीआई कार्ड का भाव दिखेगा, और तब तक दिखाई देता है, जब तक आपको दिखाई देता है तब तक जो है कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं 900 और 910 रुपये के टारगेट के लिए। ये हो गई एसबीआई कार्ड की चर्चा।
बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, इसके भी रिजल्ट आए, सेल आया, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिला। यहाँ पास पूना वाला फाइनकॉप की यदि चर्चा करें तो इसका भी रिजल्ट कोई खास देखने को नहीं मिली। यहाँ पास आधार हाउसिंग फाइनेंस की यदि चर्चा करें तो इसका भी रिजल्ट जो है लगभग ठीक ठाक ही देखने को मिला आधार हाउसिंग का। और ये सारे रिजल्ट के बेस पे मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे रन करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। लेकिन जिन जिन का भी हमने लेवल आपके समझ रखा है उसके ऊपर में नज़र रखिएगा, काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर मोमेंटम आप सभी को लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर से एक बार चर्चा कर लेंगे हम कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर में भी। और कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी क्या यहाँ पर बयान होते हुए दिखाई दे रही, टाटा केमिकल्स और एसबीआई कार्ड हो गया, ये अंतरिम चर्चा होगी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर में। इसके ऊपर में नज़र बना करके रखने की ज़रूरत है। मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक तगड़ी रिटर्न यहाँ पर जो है देता हुआ दिखाई दे सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो लेवल है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से उसको सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पास रिजल्ट को यदि हम पढ़ें रिजल्ट के बेस पे तो कोटक महिंद्रा बैंक का Q1 FY26 में नेट प्रॉफिट जो है 3,281.7 करोड़ रुपए का रहा, जो स्ट्रीट के 3,442 करोड़ रुपए अनुमान से कम है। देखिए बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक को, तो वहां पर करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी थी, मार्केट में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। और आज जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है कोटक महिंद्रा बैंक का, इस रिजल्ट के बेस पे टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में उस करेक्शंस के पीछे और भी करेक्शंस यहाँ पास देखने को मिले। तो यहाँ पास स्ट्रीट का जो करोड़ों का जो अनुमान था, ये 3,442 करोड़ का जो अनुमान से जो कम था। नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि मैं चर्चा करूं तो 7,249 करोड़ रुपए रहा, NII में 6.1% की ग्रोथ रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6,842 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ पर देखें तो आंकड़े लगभग ठीक भी दिखाई देते हैं और एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे लेवल क्या बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर में, इसके ऊपर में एक बार नजर डाल देते हैं। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ध्यान रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर है बहुत ही तगड़ी ये मोमेंटम वाली जो लेवल होगी, लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप सभी जान रहे हैं, कई दिनों से मैं आपके समझ रख रहा हूं, लेवल जैसे ही टूटेगी मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम यहां पास देखने को मिलेगी, बड़ा यहां पास मूव लौटता हुआ दिखाई देगा। लेवल है क्या 2,131 रुपए का, ध्यान रखिएगा 2131 ये लेवल दिखाई देती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं चर्चा करूं तो बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कोटक महिंद्रा बैंक की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी वह क्लोजिंग थी 2121 की, 2,121 रुपए की क्लोजिंग के साथ हमने देखा था कोटक महिंद्रा बैंक को क्लोज होते हुए। अब यहाँ पर लेवल है 2,131 रुपए की। अब मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे लोग क्या करेंगे, रिजल्ट के बेस पे कोल की रणनीति बनाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे। लेकिन हमारा लेवल क्या दिखाई दे रहा है, हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 10 रुपए की यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। हमारा लेवल है 2,131 रुपए का, तो कोटक महिंद्रा बैंक की बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग है वो है 2,121 रुपए की, 10 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर में ये देखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक क्या 2,131 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर नहीं। जब तक आपको 2,131 के निचले स्तर पे कोटक महिंद्रा बैंक दिखाई दे रहा है तब तक मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है, पी के साथ बैठा जा सकता है, सेल की रणनीति बनाई जा सकती है। मार्केट में गिरावट की ही अपेक्षा होगी, मार्केट टूटता हुआ ही दिखाई देगा तब तक जब तक 2,131 के निचले स्तर पे दिखाई देती है। और इस रिजल्ट के बेस पे भी ताबड़तोड़ जब गिरावट देखने को मिलेगी तो पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे 2,120 रुपए के आसपास में। ये पहला टारगेट हम मान करके चलेंगे कि 2,120 रुपए, सॉरी 2,121 रुपए की तो क्लोजिंग है, 2,100 के तकरीबन जो है 2,100 के तकरीबन ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा। 2,100 के टारगेट के अचीव करने के साथ हम 2,000 के टारगेट के लिए भी यहाँ पास अपेक्षा करेंगे। दूसरी टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर में यहाँ पास लगभग 2,100 के टारगेट को कंप्लीट कर लेने के साथ ही लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो
तक भी मार्केट के ऊपर में करेक्शंस यहाँ पर संभव दिखाई देती है। तो जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, अब तो मंथली एक्सपायरी वैसे भी समाप्त होने वाली है, बाकी जो केस में काम करते हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो लगभग 2000 तक जो है 121 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से देखें तो लगभग 2100 के तकरीबन यहाँ पर मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से 2000 तक यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन मान लेते हैं कि रिजल्ट के बेस पे मार्केट के ऊपर में क्या हो रहा है, मार्केट के ऊपर में रिजल्ट के बेस पे तेजी लौट रही है, तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी जब लौटते हुए दिखाई देगी मार्केट के ऊपर में, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी तेजी देख करके आपको यहाँ पर कॉल की रणनीति बना करके बैठ जाना है, सी की रणनीति बना करके बैठ जाना है, यहाँ पर बाई की रणनीति बना लेना है केस में। ये काम नहीं करना है। ये काम तभी करना है जब हम 2131 रुपये के स्तर को ऊपरी स्तर पर टूटते हुए देखेंगे। जब ये आपको 2131 का स्तर टूटता हुआ दिखाई देगा तो आंख बंद करके ये कॉल की रणनीति बना के बैठ सकते हैं, बाई की रणनीति बना करके बैठ सकते हैं। मार्केट में तेजी की अपेक्षा आंख बंद करके कर सकते हैं कि तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये तेजी तभी लौटते हुए दिखाई देगी जब ये 2131 रुपये का स्तर टूटता हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा। तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देने वाली है, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। और हम यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकते हैं 2150 रुपये का। ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा। 2150 रुपये के टारगेट के बाद हम 2160 रुपये तक भी मार्केट को टूटते हुए देख पाएंगे। जबरदस्त तेजी निचले स्तर से देखने को मिल सकती है। ये तेजी तभी संभव है जब ये 2131 के स्तर आपको टूटते हुए दिखाई देंगे, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो ही संभव है कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा। तो ये रिजल्ट के बेस पे टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने कुछ लेवल आपके समझ रख दिया है, और उस लेवल के तहत जो है मार्केट के ऊपर में काम किया जा सकता है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। साथ ही आपको बताता चले कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके यदि आप लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पास वह लेवल को देखना चाहते हैं तो बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करनी है आपको पता है, और यदि आपको पता नहीं है तो डायरेक्टली आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से ही मैसेज करेंगे तो वहाँ पास आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।